रात के 12 बजे थे। रिया अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए रेलवे स्टेशन पर शूट कर रही थी। स्टेशन वीरान था और चांदनी रात में एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, जिस आईने में परछाई न दिखे वो तुम्हारी नहीं, मौत की है। रिया होटल पहुंची और बाथरूम में जैसे ही आईने के सामने खड़ी हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। आईने में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक काली आंखों वाली औरत दिख रही थी। उसका चेहरा गीला, आंखें काली और होंठ सिले हुए जैसे हों। रिया चिल्लाई, लेकिन कमरे में कोई और नहीं था। आईने से हाथ निकला और उसे छूने की कोशिश करने लगा। डरकर वह स्टेशन लौट आई, लेकिन वहां अब कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ एक लाल साड़ी में औरत पटरियों पर खड़ी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें लाल, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन नहीं थी, बस सीटी की आवाज और चीखें सुनाई दे रही थी। वो भागती हुई एक पुराने हॉस्टल की बिल्डिंग में पहुंची। वहां एक अंधेरा गलियारा था और सीढ़ियों से नीचे उतरती एक लड़की सफेद फ्रॉक में दिखी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो बिना बोले सिर्फ देखती रही और धीरे धीरे पास आती गई। रिया ने खुद को एक और कमरे में बंद कर लिया और टब में बैठ गई। तभी पानी में से एक चेहरा उभरा, पीली जलती आंखों वाला। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से बस काला धुआं निकल रहा था। रिया बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो खुद को एक चलती ट्रेन में पाया। सामने की सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी, पर इस बार मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी और नाखून बढ़ चुके थे। तू अब मेरी है, उसने कहा। रिया भागते भागते जंगल में पहुंच गई, जहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, बाल बिखरे हुए, चेहरा खून से सना हुआ। तू भी वहीं जाएगी जहां मैं गई थी, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही रिया पीछे मुड़ी, सब अंधेरा हो गया। अगले दिन समाचार पत्र में छपी खबर, एक लड़की की रहस्यमयी मौत, आईना टूटा मिला, स्टेशन पर लाल साड़ी और ट्रेन से उसकी चीखें।